हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर में बिजली फिटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से सामान की जरूरत होगी, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में बिजली फिटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको नहीं पता कि किन किन सामान की आपको जरूरत होती है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। इसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वायर और केबल के बारे में। दोस्तों, वायर हमारे घर का जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल होता है उसका मेन पार्ट होता है, यानी वायर जिससे हमारे घर का सारा लोड चलता है। पंखे, कूलर, फ्रिज, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट जो भी है वो वायर के थ्रू ही चलता है। और कितने एमएम का वायर लेना चाहिए या कौन सा वायर लेना चाहिए वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर, यानी क्या आप चलाना चाहते हैं। अगर आपको एयर कंडीशनर चलाना है, इलेक्ट्रिक गीजर चलाना है या फिर रूम हीटर चलाना है तो आपको कम से कम 4 mm की वायर डालनी होगी। और 4 mm की वायर कौन सी डालनी है, वो डालनी होगी आपको कॉपर वायर। ठीक है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो वायर यूज होती है वो हमारी कॉपर वायर ही यूज होती है और सिंगल कोर की वायर यूज होती है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए आपको हैवी लोड चलाना है, यानी रूम हीटर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल गीजर, इस तरह का हैवी लोड अगर आपको चलाना है तो आपको कम से कम उस लोड के लिए 4 mm की वायर डालनी होगी। और अगर आपको चलाना है सीलिंग फैन और कंप्यूटर, लैपटॉप, इससे थोड़ा छोटा सिस्टम चलाना है तो फिर आपका काम 2.5 mm की वायर से चल जाएगा। यानी कि 2-2.5 किलोवाट तक का या 3 किलोवाट तक का लोड आपको चलाना है तो आपको 2.5 mm की वायर लेनी होगी। अगर आपको बिल्कुल ही कम लोड चलाना है, मान लीजिए आपको कंप्यूटर चलाना है या फिर सीलिंग फैन चलाने हैं, तो फिर आपका काम 1.5 mm की वायर से चल जाएगा। और अगर आपको खाली बल्ब ही ऑन करने हैं, यानी हल्का फुल्का लोड चलाना है, बल्ब ऑन करने हैं या फिर इंटरनेट वगैरह के लिए, वाईफाई, कैमरे वगैरह के लिए, इस तरह के लिए सप्लाई देनी है, तो आपका काम 1 mm की वायर से भी चल जाएगा, क्योंकि ये हैवी लोड नहीं होता है। ये आपका काम जो है 1 mm की वायर से भी चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पर है अर्थिंग वायर। अब अर्थिंग वायर आपके घर के लोड के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितनी हैवी अर्थिंग की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, उस हिसाब से इलेक्ट्रिशियन आपको बताएगा कि 4 mm की वायर डालनी है, 6 mm की वायर डालनी है, फिर 10 mm की। जो हमारे घर में अर्थिंग होती है लगभग उसमें 4 mm की या फिर 10 mm की अर्थिंग वायर डाली जाती है और वो भी कॉपर की वायर ही होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों हमारा वायर। स्विच और सॉकेट। स्विच और सॉकेट दोस्तों हमारे 6 एम्पियर में भी आते हैं और 16 एम्पियर में भी आते हैं। अभी 6 एम्पियर के स्विच और सॉकेट का यूज वहां पे किया जाता है, मान लीजिए दोस्तों नॉर्मल लोड है, पंखे, आपको पेडेस्टल फैन चलाना है, लैपटॉप चलाना है, कंप्यूटर चलाना है, मोबाइल चार्जिंग लगाना है, इस तरह का लोड अगर आपको नॉर्मल लोड चलाना है हल्का फुल्का, तो आप 6 एम्पियर के स्विच और सॉकेट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको थोड़ा हैवी लोड चलाना है, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल गीजर चलाना है या फिर एयर कंडीशनर चलाना है, रूम हीटर चलाना है, इस तरह का बड़ा लोड आपको चलाना है, तो फिर आपको 16 एम्पियर के स्विच और सॉकेट का यूज करना होगा। यानी हैवी लोड के लिए 16 एम्पियर और नॉर्मल लोड के लिए चाहे वो कितना भी छोटा हो उसके लिए आपको 6 एम्पियर का, कम से कम 6 एम्पियर का स्विच और सॉकेट लेना होगा। इसके बाद में दोस्तों हमारे अलग अलग, जैसे गीजर के लिए, एयर कंडीशनर के लिए, वो भी काफी सारे पावर स्विच और सॉकेट भी आते हैं, तो वो आप यूज के हिसाब से लगा सकते हैं। काफी सारे लोग एमसीबी का भी यूज करते हैं हैवी लोड के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों हमारे स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड दोस्तों हमारे मॉड्यूलर भी है और नॉन मॉड्यूलर भी आते हैं। अब मॉड्यूलर में आप जो भी आपको फैंसी डिजाइन पसंद हो वही आप प्लेट ले सकते हैं, वही आप स्विच सॉकेट ले सकते हैं। अब एम्पियर कितना लेना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर हैवी लोड चलाना है तो आपको 16 एम्पियर के स्विच या फिर सॉकेट लेना होगा, और अगर आपको नॉर्मल लोड चलाना है तो 6 एम्पियर का स्विच और सॉकेट लेना होगा। उस हिसाब से आप मॉड्यूलर स्विच और सॉकेट का चुनाव कर सकते हैं, और मॉड्यूलर स्विच का स्विच बॉक्स और स्विच प्लेट आप अपने डिजाइन के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके बजट और आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मॉड्यूलर लेना है या फिर नॉन मॉड्यूलर मटेरियल लेना है। नंबर 2 पर दोस्तों एमसीबी और डीपी बॉक्स। एमसीबी दोस्तों, एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मैनेजर सर्किट ब्रेकर, और ये हमारी 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर, इस तरह से आती है। अब आपके घर का टोटल कितना एम्पियर लोड है उस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके घर का लोड टोटल 6 एम्पियर है तो आपको कम से कम 10 एम्पियर की एमसीबी लगानी होगी। अगर आपके घर का टोटल लोड 10 से 12 एम्पियर का है तो आपको 16 एम्पियर की एमसीबी लगानी होगी। यानी जितना आपके घर का लोड है उससे 2, 4, 5 एम्पियर बड़ी एमसीबी आपको लगानी होगी मेन एमसीबी बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, जिससे कि क्या है कि आपके घर का लोड भी चलता रहे, और मान लीजिए कहीं आपके शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपकी एमसीबी जल्दी ट्रिप भी कर जाए। अब ऐसा तो करना मत कि मान लीजिए आपके घर में 6 एम्पियर लोड चल रहा है और आप 63 एम्पियर की एमसीबी लगा दें, तो वो फिर ट्रिप होने में ज्यादा टाइम लेती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके लोड के आसपास के एमसीबी रहेगी तो वो जल्दी ट्रिप हो जाएगी और आपके घर में दुर्घटना होने से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारी आरसीसी भी आती है। आरसीसी भी हमारी
सेंसिटिव होती है वो क्या करती है कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा हम फेस वायर को छू भी लेते हैं तो भी वो ट्रिप हो जाती है। यानी आपके दुर्घटना से तो आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन वो इतनी सेंसिटिव होने के कारण मिनट मिनट में आपके घर की मेन सप्लाई की जो है वो ऑफ कर देगी, जिससे फिर आपकी सिरदर्दी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आरसीसीबी को आप वहीं यूज कर सकते हैं जहाँ पर यूं लगे कि यहाँ पर ज्यादा खतरा है, वहीं पर आप आरसीसीबी का यूज कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल एमसीबी बॉक्स में आप केवल एमसीबी का यूज करेंगे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद में है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है दोस्तों हमारा एमसीबी बॉक्स बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। एमसीबी बॉक्स का आपको चुनाव कैसे करना है कि मान लीजिए आपके घर में 4 रूम है, तो उस हिसाब से आपको हर एक रूम के लिए अलग अलग एमसीबी देनी होगी और एक मैन एमसीबी देनी होगी। तो उस हिसाब से आपको चुनाव करना होगा कि आपका टोटल एरिया कितना है, कितनी एमसीबी बॉक्स के अंदर आपको लगानी है। उस हिसाब से आपको बड़ा छोटा साइज का एमसीबी बॉक्स लेना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों हमारे प्लग और होल्डर। प्लग और होल्डर आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि दोस्तों मान लीजिए आप फॉल सीलिंग कराना चाहते हैं या फिर आप इस तरह से अपने कमरे में लाइट चाहते हैं, उस हिसाब से आप बल्ब होल्डर का चुनाव कर सकते हैं। और बल्ब होल्डर काफी सारे टाइप के आते हैं, वो दोस्तों मैं आपको अलग से वीडियो एक अवेलेबल कराऊंगा कि होल्डर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको देखना होगा कि कहाँ पर हमें लाइट की जरूरत है और कहाँ पर हमें बल्ब की जरूरत है, वहीं पर आपको होल्डर लगवाना होगा। इसके बाद में हमारा 2 पिन और 3 पिन प्लग टॉप भी आता है, मेल फीमेल। और इसका यूज जो हमारा 3 पिन प्लग टॉप होता है ये तो लगभग सभी के घरों में होता है। अगर आपके घर में लैपटॉप है, लैपटॉप का जो चार्जर होता है वो 3 पिन प्लग टॉप होता है। इसके अलावा 3 पिन प्लग टॉप का यूज हम हैवी लोड में करते हैं, यानी 16 एम्पियर का जो लोड हम चलाते हैं उसके लिए भी हम करते हैं। मान लीजिए 6 एम्पियर का लोड है तो हम 2 पिन प्लग टॉप का यूज करेंगे, और हैवी लोड होगा तो वहां पर हम 3 पिन प्लग टॉप का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेल और फीमेल दोनों आते हैं। इसके बाद में हमारा आता है कनेक्टर्स और जॉइंट। जॉइंट के लिए दोस्तों हमें इंसुलेशन टेप लेनी होगी, पीवीसी टेप वायर जॉइंट के लिए। इसके अलावा हम टर्मिनल और चॉकलेट ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा पाइप और कंडक्ट, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें अपने घर में कौन सी टाइप की इलेक्ट्रिकल वायरिंग करनी है, यानी बिजली फिटिंग करनी है। एक होती है दोस्तों हमारी पाइप वाली फिटिंग, जिसे हम अंडरग्राउंड फिटिंग भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हमारे घर की कंस्ट्रक्शन होती है उसी टाइम हमें दीवार में जीरी मार के पाइपें डालनी होती है, और जब हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है उसके बाद हम अपने वायर को डालते हैं और अपने जो भी प्लेट वगैरह और स्विच सॉकेट वगैरह लगाने होते हैं वो लगाते हैं। तो ये आपको देखना होगा कि आपके घर में आपको कौन सी वायरिंग करवानी है। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कंडक्ट वायरिंग भी बोल देते हैं या फिर ओपन फिटिंग भी बोल देते हैं। और जो हमारी पाइप वाली होती है ये हम अंडरग्राउंड फिटिंग भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग सभी के घरों में अंडरग्राउंड फिटिंग ही हो रही है आज के समय में, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया में देख लो या फिर नॉर्मल घरों में देख लो। सभी के घरों में कंस्ट्रक्शन के टाइम ही पाइपें डाल के छोड़ देते हैं इलेक्ट्रिशियन, और जब काम पूरा हो जाता है उसके बाद में वायर डालते हैं और स्विच सॉकेट वगैरह सेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और कितने mm की डालनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लोड कहाँ पर चलाना है। मान लीजिए आपको एयर कंडीशनर चलाना है तो वहां तक आपको पाइप डालनी होगी 25 mm की, क्योंकि 25 mm की पाइप आप डालेंगे तभी 4-4 mm की 2 वायर वहां तक जाएगी, तो 8 mm की आपकी 2 वायर होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और लाइन उसी पाइप के अंदर से लेकर जानी है तो फिर उस हिसाब से आपको साइज देखकर पाइप या फिर कंडक्ट जो पीवीसी फट्टी होती है वो लेनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हमारा मेन इलेक्ट्रिकल वायरिंग का मटेरियल है, यानी बिजली फिटिंग का सामान है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। इसके अलावा भी काफी सारा सामान होता है, तो अगर इसमें से कोई सामान रह गया हो, कोई मटेरियल हमसे रह गया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद।